ऐसा नहीं हुआ? तो बोलो, कम से कम मेरी बात को सही तो बताओ। हुआ है। अगर आपको हुआ है, रुक्मिणी अगर भगवान को याद कर रही थी, तो भगवान का मन बरबस रुक्मिणी की तरफ जा रहा है। और भगवान कहते हैं कि मैं उसे अनजाने में इतना याद कर रहा था कि मुझे तो रात में नींद भी नहीं आई। बड़े बेईमान हो तुम लोग। हमारे भगवान बड़े साफ सुथरे हैं, कोई शर्म संकोच नहीं किया, और तुम इतने संकोची हो कि सही को भी बोल नहीं पाते हो। लेकिन मुश्किल है, कहीं बगल में कोई तुम्हारी घरवाली बैठी हो तो वही पूछेगी कि आपको क्या मेरे लिए सचमुच कभी नींद नहीं आई? मुश्किल यही है। जीव छिपाता है और परमात्मा छिपाता नहीं है। परमात्मा बहुत साफ सुथरा है। भगवान ने कहा कि मुझे रात में नींद नहीं आई। अगर रुक्मिणी इतनी दूर से याद कर रही है, सज्जनों, चलो हम भगवान को लोगों ने रसिया ही बना दिया। रास में नचाकर सिर्फ रसिया ही बना दिया। ध्यान देना सज्जनों, वह सिर्फ प्रेम रसिया ही हो ऐसा नहीं है, वह भक्ति रसिया भी है। एक प्रसंग देख लें, आगे बढ़ेंगे इसके साथ। एक भक्त, एक महात्मा भगवान के शरणापन्न हुआ, श्री गंगा जी की परिक्रमा कर रहा था। कल्पना करिए, और परिक्रमा करते करते एक ऐसे भूभाग से गुजर रहा है, शहर के पास से बहती हुई गंगा, और उसके तट से परिक्रमा की भावना से चलता हुआ महात्मा जब चल रहा है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। इसी भाव में गुनगुनाता हुआ वो चला जा रहा है। अचानक संभल के चल रहा है, उधर से किसी ने आवाज दी, बाबा जी कपड़े मेरे खराब मत करना। बड़ी पुरानी कहानी है, इसको कहानी मत समझना। बाबा जी मेरे कपड़े खराब मत करना। बाबा जी ने नीचे देखा, अपनी चाल को थोड़ा सा अलग दिशा में मोड़ दे दिया और फिर कीर्तन करते हुए चलने लगे। लेकिन ख्याल नहीं रहा, तुम कुछ भी अपने आप में भगवान की मस्ती में मग्न होकर के कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भगवान के साथ, लेकिन दूसरे का काम मत बिगाड़ना। सिद्धांत ये भी है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे लिए वरदान है, लेकिन संसार नास्तिक हो गया है, सब बहुत बेकार हो गए हैं, मत बोलना। वक्त आएगा ये भी बदलेंगे। कभी कभी भक्त के द्वारा अनजाने में एक अपराध सा होने लगता है। ज्ञानी जब दूसरों को सब अज्ञानी हैं ऐसा कहने लगता है तो उसी के साथ उसका ज्ञान मलिन होने लगता है। भक्ति में दोष आने लगता है जब वह दोष दर्शन के साथ चलने लगता है। धोबी ने कहा, बाबा जी
आप माने नहीं मेरी बात। उसने डंडा उठा लिया। जब डंडा उठा लिया तो इसी के साथ कहते हैं भगवान भोजन कर रहे थे और लक्ष्मी जी भोजन सामने रखा हुआ है, परोस रही हैं, और कहा भगवान ने कि थोड़ा ठहरो। भगवान चलने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो, कब आओगे, क्या बात हुई? भगवान ने कहा अभी बोलने का समय नहीं है, बताने का समय नहीं है। चल पड़े। और जब चल पड़े तो लक्ष्मी जी ने बहुत जल्दी देखा कि वापस आ गए। भगवान वापस आए। लक्ष्मी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए? हां। बात क्या थी अब तो बता सकते हैं ना। भगवान ने कहा बात यह थी, मेरे भक्त पर एक डंडा उठाए हुए धोबी प्रहार करने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि वो मेरा नाम का संकीर्तन कर रहा था। हरि शरणम ये कीर्तन में मग्न होकर के चल रहा था, तो मुझे लगा कि उसको बचाना चाहिए। लेकिन बात क्या हो गई, जब मैंने देखा अचानक कि उस महात्मा ने आते हुए धोबी को, जिसके हाथ में डंडा था, उसको मारने के लिए उसने खुद ही एक पत्थर उठा लिया, तो अब मैं वहां पर जाकर क्या करता? बात उल्टी हो गई। तुमने जब समर्पित कर दिया है तो अब समर्पित ही कर दो। मैंने आपको कहा था ये मत सोचना कि ये कहानी कल्पना है। कल्पना नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच रही है। हम महात्मा लोग, इससे बढ़ करके और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक महापीठ में गए, शक्ति महापीठ में गए। रात का समय है, श्मशान का भयंकर वातावरण। एक कुत्ता, उसे कुत्ता कहने में मुझे लगता है कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक कुत्ता, जो शक्ति मंदिर है उसके सामने ही एक यज्ञ की वेदी है, उस यज्ञ की वेदी में बैठा हुआ है। आसपास उसके अगरबत्तियां जल रही हैं। हम दो महात्मा और एक युवक, अगरबत्तियां हमने भी लगाई, हम बातचीत भी कर रहे हैं। कोई कुत्ता किसी की आवाज से, किसी की आहट से आंखें न खोले, ये आश्चर्य है। जैसे लगता है महासमाधि में है। हम लोग प्रार्थना की, अगरबत्ती लगा दी और वो महासमाधि में है। हम लोग नीचे उतर करके आगे चले गए। थोड़ी देर में हम लोग इधर उधर, हमको पूरा दर्शन नहीं हुआ था। हम बोल भी रहे हैं कि लगता है फिर से आना पड़ेगा। मंदिर लगता है बंद था। हम लोग घूमते हुए इधर उधर जा रहे हैं, इतने में वो कुत्ता आता है और हम लोगों के पैर पकड़ लेता है अपने पैरों से, और फिर कपड़े पकड़ करके खींचता है और थोड़ी दूर चलता है और कहता है इधर चलो जैसे, और उसी जगह ले गया, उस मंदिर में ले गया जहां पर मंदिर में हमारी पूजा बाकी रह गई थी। ये कल्पना नहीं है। इसके बाद जब हम द्वार से निकलने लगे, द्वार के निकलने से पहले
वो ऐसे लिपटता है कि जैसे कोई बड़ा पुराना मित्र बहुत समय के जब मिलता है तो पीठ से, पैरों से जैसे वो लिपट करके स्नेह जाहिर करता है। और जब हम चलने लगे तो सामने रोक लेता है, रास्ता रोक लेता है, लेकिन हमको जाना था। जब चलते हैं तो रास्ता ठीक नहीं है, कुछ आवाजें आ रही हैं, वो धीरे धीरे आगे रास्ता बताता है। इसी के साथ वो कुत्ता कभी हमारी तरफ देखता है, कभी हमारे मित्र महात्मा की तरफ देखता है, कभी तीसरे व्यक्ति की तरफ देखता है। कुत्ता ये महसूस कर रहा था कि मैं अभी अकेला हूं। इसी के साथ एक दूसरा आ जाता है। यहां से, इस जगह से कल्पना करिए कि कम से कम रेलवे स्टेशन जैसा फासला, दो कुत्ते आते हैं। हम दो थे साधु, बिल्कुल साधु की तरह से रंग वाले आ जाते हैं, और एक गृहस्थ युवक था, एक उस तरह का कुत्ता आ जाता है, और तीनों के साथ रास्ते में मिलते चले जाते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कभी पसंद नहीं करता। ये सज्जनों, वो अदृष्ट जो शक्ति थी, जिस शक्ति को कहा है व्याप्ति देव्यै नमो नमः, वो शक्ति चित्त स्वरूपेण हम सबके अंदर मौजूद है। हमारी अंतःवृत्ति का भी वह निरंतर अध्ययन कर रही है, और जब हमारी अंतःवृत्ति में उसके प्रति अनुराग उमड़ता है तो इस तरह के उपक्रम बनते हैं कि वह खुद ही किसी न किसी रूप को लेकर के अपनी महिमा का प्रदर्शन करती है। एक महात्मा हमारे साथ, हमको भोजन मिल गया, हम लोग गंगा तट पर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और कुछ दूरी पर जाकर के बैठ गए। जब बैठे तो चूंकि मुझे भोजन मिल गया था, थोड़ी ही दूर पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक माई अचानक भोजन लाती है, कोई किसी को जानता नहीं, लेकिन वो माई मेरी तरफ भोजन नहीं लाती, किंतु जिस महात्मा ने भोजन नहीं किया था उसी के तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रश्न है ये क्यों? मेरी तरफ वह भोजन का थाल हाथ में पकड़े हुए देखा भी नहीं। चूंकि मैं भोजन कर चुका था, मुझे भोजन मिल गया था, और मेरे साथ जो महात्मा था उसको भोजन नहीं मिला था। और हम सोच रहे थे, वो महात्मा कहता था कि भोजन की चिंता न करें, एक व्यक्ति के लिए भोजन है तो आप ले लें, आगे चलते हैं। हम लोग चलते चलते अचानक जब गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, जब कोई एक माता हाथ में भोजन का पात्र है, थाली है, लाती है, तो उसी महात्मा की तरफ देखती, मेरी तरफ देखा भी नहीं। सज्जनों, ये क्यों? ये अदृष्ट शक्ति है। मुझे जरूरत नहीं थी, और जिसको जरूरत थी उसकी तरफ ही वो बढ़ती चली जा रही है। यह है उस महाशक्ति के छोटे छोटे अनुभव। ये तो बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं। यहां पर भगवान कृष्ण के संबंध में आपको बता रहा था। भगवान जिस समय रुक्मिणी ने संदेश भेजा, तो संदेश पाने के बाद उन्होंने कहा, रुक्मिणी मुझे याद करती है, उसकी याद में मुझे तो नींद ही नहीं आई। ध्यान दे सज्जनों, आदमी सुख से सोना चाहता है, लेकिन जब नींद नहीं आती तो इसका मतलब है कि
वह इतना किसी के प्रति भाव में मग्न है कि दूसरे की नींद भी खत्म हो गई। भगवान ने कहा, दूत, मैं रुक्मिणी की आकांक्षा को पूरा करूंगा, रुक्मिणी के संकल्प को। रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई है, वो बाधक है। रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाए। स्वयंवर की सूचना भगवान कृष्ण को नहीं मिली। रुक्मी का अपना एक षड्यंत्र था। भगवान ने रुक्मिणी के स्वयंवर में अपने आप को ले गए और जिस समय रुक्मिणी देवी का दर्शन करने के लिए गई है, इसी के साथ उन्होंने उसका अपहरण कर लिया है। हरण करने के साथ ही जो रुक्मिणी को पाने की लालसा से आए हुए राजागण थे, उन सब ने मिलकर के रुक्मी के साथ सामूहिक रूप से हमला किया है। लेकिन कृष्ण का पराक्रम सबको पराजित करता हुआ, सबके देखते देखते रुक्मिणी को द्वारका की तरफ बढ़ता हुआ देखा। आपने भगवान और रुक्मिणी की शादी भी मना ली, लेकिन शादी के बाद की व्यवस्था क्या है? कम से कम सभी की आशा होती है, सभी की उम्मीद होती है कि घर में अब तो संतान आए। संतान हुई, लेकिन अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, संतान घर से गायब हो गई। बताते हैं कि संबरासुर नाम का एक असुर है। उसने उस नवजात शिशु को उठा लिया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब उसको फेंक दिया तो किसी को मारने का प्रयत्न किया जाए, लेकिन मारने की प्रयत्न में अगर कोई उसको जीवन देने का संकल्प रखता है, आदमी सोचता है कि मैं इसको नुकसान पहुंचा दूंगा, लेकिन यदि उसका नुकसान होना निश्चित नहीं है तो कितने ही प्रयत्न किए जाएं, नुकसान पहुंचाने वाला नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। संबरासुर का यत्न था कि इस नवजात शिशु को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये उसका दुश्मन है। समुद्र में फेंक दिया गया और कहते हैं उसको एक बड़ी मच्छ ने निगल लिया। संबरासुर अपने जीवन का जिसके साथ अंत देखता था, उसका अंत करने के उद्योग में जो कुछ प्रयत्न किया, अनजाने में